इधर लगाइए कैमरे को। इनका बड़ा बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ था। ये संदीप शर्मा पनहेरा का बोर्ड यहाँ सुबह लगा हुआ था, बहुत बड़ा बोर्ड था। उसको उठा करके उधर उस यहाँ पर्दे के पीछे डाल दिया गया। अभी भी वो बोर्ड पड़ा हुआ है। तो इस तरह का संकेत तो आपकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है ना, कि आप आपस में एक नहीं हो। क्यों ठीक एक नहीं है भाई साहब? भाई साहब, आपके पार्षद का आप यहाँ पे बोर्ड नहीं लगने दे रहे हो। लगा हुआ है ना, अरे वहाँ पे था भाई साहब, वहाँ पे था उधर जगह कहाँ पड़ा हुआ है? यही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पड़ा हुआ कैसे कह दिया आपने अरे हमारे सामने हटाया गया है। अरे नहीं, आप नहीं, ऐसा है, आपको बोलने के थोड़े से तहजीब से बोलो। आप पड़ा हुआ कैसे कह दिया आपने? वो तो रखा हुआ है। नहीं रख बाबूजी, अगर पोस्टर अभी भी फटा हुआ है, मैं इसलिए उनसे कह रहा हूँ कि ये भी तो एक पार्टी में गलत बात है ना, कि भाई इससे वोटर पे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, बस सुनो मेरी बात। अगर वो 100 बैनर आए हैं, 100 में से अगर मान लो उसमें 37 एक हो गया है, तो वो रखा हुआ है, वो पड़ा नहीं। ये बात तो आपने नहीं ताऊ जी, मैं अपनी बात के साथ में हूँ। अभी मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसको तुम विरोध क्यों मार रहे हो? तो आप जिस चैनल से आते हो ना भाई साहब, आप बीएसपी की कवरेज लेने आए हो हैं? क्या किसी के भेजे हुए कवरेज लेने? भाई साहब, मैं बीएसपी के लोगों से ही बात कर रहा हूँ। यार कोई चीज घटना हुई है उसको तुम कैसे नकार दोगे भाई? जब कोई घटना हुई है उसको आप कैसे नकार दोगे? आपको नहीं पता कि मैंने बसपा के लिए काम कितना करा है? आपको जानकारी नहीं है। आप एकदम से आए और आप हावी हो गए। भाई साहब ये बात गलत है, आपकी बात गलत है। हमने आपको कोई टारगेट तो नहीं किया। आप सच बात को झुटला रहे थे, यही मेरा विरोध हो गया। हमने आपको टारगेट किया। आप सच बात को झुटला क्यों रहे हो? पूरा फरीदाबाद और पूरा देश जानता है कि आप किसके लिए काम करते हो, किसके लिए काम करते हैं, और आपका जो आने का यहाँ मकसद है वो भी पूरा फरीदाबाद और पूरा पृथला विधानसभा और पूरा देश जान लेगा कि आप यहाँ आए किस लिए आए हो। अब पहले बात तो सुन लो। हो गया, विरोध करता देखता हूँ मैं आपको। हो गया। अब सुनो, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, तुम्हारे विधानसभा अध्यक्ष को मैंने 1 हफ्ते पहले ही उनसे मैं बात कर रहा हूँ। नाम भी खोल दूं? नाम खोलो। आप कैमरा पकड़े। बदतमीजी नहीं यार, ऐसे ये सुनो, मैं जी नहीं बोल रहा हूँ, आपने बोला ना कि अंदर की बात हमें नहीं पता, कार्यकर्ता को अंदर की बात नहीं पता होगी, फिर किसको पता होगी? इनकी तरह हम ना करेंगे कि हर का ये वोट देते रहो, नहीं बेगर देखे और बिना सोचे समझे हम ना देंगे। तुम देते रहो, अंधभक्त तुम बने रहो। इन्हें कह रहे हैं बहुत मीडिया के तुम बिकाऊ मीडिया हो, बिकाऊ। ये भी अपनी जगह ठीक है, तुम गलत हो। तो इस वक्त हम आकाश आनंद की एक समीक्षा सभा में मौजूद हैं। यहाँ कुछ ही देर में वो पहुँचने वाले हैं। पृथ्वा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव भगोला आता है, जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इस कार्यक्रम में जो लोग पहुँच रहे हैं, बातचीत करेंगे उनसे कि इस वक्त जो है पार्टी को लेकर के वो क्या मन बना के बैठे हुए हैं। तो ताऊ जी कहाँ से आ रहे हैं? सेक्टर 62 बल्लमगढ़। सबसे पहली बात यह है कि ये बीएपी जो है, बीएपी पार्टी में आदमी दुखी है, मजदूर आदमी दुखी है। मजदूर आदमी दुखी है क्योंकि इसको मजदूरी नहीं मिल रही भाई, क्योंकि हर जगह जहाँ भी बैठा है वहाँ से भगा देते हैं। तो बीजेपी में अगर मजदूर दुखी है तो ये सरकार तो आप लोगों ने बनाई है। आप लोगों ने बनाई है तो क्या झूठ बोल के? 400 को सिलेंडर था, आज 1000 को क्यों है? ये क्यों झूठ बोलते हैं? अब इसको वोट नहीं मिलेगी। इसको नहीं वोट मिलेगी? वोट नहीं मिलेगी। तो बीजेपी को तो वोट आप पहले भी नहीं देते होंगे? हैं? बीजेपी का वोट तो आप पहले भी नहीं कहते होंगे, आप तो बसपा का झंडा लिए हुए। पहले दे दिया और अब नहीं मिलेगा। कुल मिला के अब नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा? हाँ जी। तो बीएसपी पार्टी को मजबूत करेंगे इस बार? बीएसपी पार्टी को पहले भी मजबूत करते थे, इसको तो बीच में वोट दे दिया, जिस वजह से ये हो गया। अब वोट इसको नहीं मिलेगी, अब बीएसपी को देंगे। सारी वोट हमारी बीएसपी को है। इस बार बीएसपी के लिए दम लगाना है? हाँ, बीएसपी को लगाना है और हर तरीका से बीएसपी जीतेगी। कैसे जीतेगी? इनमें तो आपस में जो है विवाद रहता है। पहले भी एक विवाद हुआ था यहाँ पर आपकी विधानसभा में। एंड टाइम पर सब एक हो जाएंगे। अच्छा, उम्मीद है ये? उम्मीद है, पक्का। अच्छा, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या है विवाद किस पे हुआ था? विवाद एक वो था ना कि आपका कुछ टिकट को लेकर कुछ इशू हुआ था। विवाद नहीं था भाई साहब, वीडियो वायरल हुई थी, उसमें आइए तो लोगों ने अफवाह फैला रखी, वीडियो से वायरल हुई है। हम तो आज भी जीते पड़े इस पृथ्वी विधानसभा को, तो जीते पड़े। और क्या, तो फिर तो इलेक्शन अब जीत जाएंगे। तो 14 के बाद फिर पार्टी का जो जनाधार है वो गिर क्यों रहा है? कहाँ गिर रहा है? अरे आपका यहाँ पर क्या है, 14 में आपका विधायक हुआ, 19 में क्यों नहीं हुआ? ये तो कभी धूप कभी छाया भी होते मान्यवर जी। इतना तो फर्क नहीं आना चाहिए ना मान्यवर। तो मान्यवर जी, कभी धूप और छाया भी होगी, कभी उठाव भी होगा, ऐसी बात नहीं है। हर दिन उसी के नहीं होंगे।
कभी हमारा भी दिन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और कुछ पाखंडवाद, कुछ मनवादी लोग हैं, और कुछ जो पार्टियां बना बना के कुछ हैं जो अपने समाज के ही हैं, उनकी फूट है, वो आजकल दो टुकड़ों में बट गया है। वो फिर फूट क्यों बन रही है, वो विकल्प क्यों बन रहा बच है, गया है, हैं? विकल्प क्यों बन रहा है? ये तो देखो, घर में बर्तन होते वो तो खड़कते ही हैं, बचते हैं कि नहीं बचते, तो वो वाली कहानी थी। अब सारे इकट्ठे, सारे मंच पे आ रखे हैं, आज भी तो मंच पे ही आए हुए मान्यवर जी। लेकिन आज भी कुछ ऐसा हुआ है ना, अगर आपने देखा हो तो जो आपके ये पार्षद हैं, इधर देखिए जरा, इधर लगाइए कैमरे को, इनका बड़ा बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ था और उसको उखाड़ करके वहां पे फेंक दिया गया। ये तो आपसी फूट है आपकी। कहाँ फेंक दिया? अरे बाप, वहां पे आप जाके देखिए ना, हैं? ये तो हमने नहीं देखा अभी। आप इसको देखिए ना बाबूजी। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी में ही फूट पड़ी हुई है। भाई देखो, हम तो अभी आए, हमने तो देखा शायद सब भाईचारा 3600 बिरादरी आ रखी है, हैं? सभी को देख रहे हैं। नर भाई खड़े हैं, उनसे बात कर लो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के विवाद को रोकने के लिए भी तो पार्टी कुछ काम करना पड़ेगा ना, ताकि ऐसे विवाद ना हो। अब आपने हमें बताया ना, मीडिया के थ्रू हमें पता लगा है ना, अभी हम बात करेंगे अपने पदाधिकारियों से, ऐसा क्यों हुआ है हमारे हम साथ? अपनी बात पे फिर भी कड़े। ये संदीप शर्मा पनहरा का बोर्ड यहाँ सुबह लगा हुआ था, बहुत बड़ा बोर्ड था, उसको उठा करके उधर उस यहाँ पर्दे के पीछे डाल दिया गया, अभी भी वो बोर्ड पड़ा हुआ है। तो इस तरह का संकेत तो आपकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है ना, कि आप आपस में एक नहीं हो। क्यों ठीक एक नहीं है भाई साहब? भाई साहब, आपके पार्षद का आप यहाँ पे बोर्ड नहीं लगने दे रहे हो। लगा हुआ है ना। अरे वहाँ पे था भाई साहब, वहाँ पे था उधर। आपने हमें अभी बताया ना, हम अभी देखेंगे। मैं भी पदाधिकारी हूँ पार्टी का, मैं भी जाके देखूंगा कहाँ पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है, ये अभी बताएंगे, इसका रिजल्ट भी देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जगह कहाँ पड़ा हुआ है, यही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपने अरे हमारे सामने हटाया गया है। अरे नहीं, आप नहीं, ऐसा है, आपको बोलने के थोड़े से तहजीब से बोलो। आप पड़ा हुआ कैसे कह दिया आपने, वो तो रखा हुआ है। नहीं रख बाबूजी, अगर पोस्टर अभी भी फटा हुआ है, मैं इसलिए उनसे कह रहा हूँ कि ये भी तो एक पार्टी में गलत बात है ना, कि भाई इससे वोटर पे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, बस सुनो मेरी बात, अगर 100 बैनर आए हैं, 100 में से अगर मालूम उसमें क्षति एक हो गया है, तो वो रखा हुआ है, वो पड़ा नहीं। ये बात तो आपने नहीं ताऊ जी, मैं अपनी बात के साथ में हूँ, अभी मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। हाँ, बोर्ड को यहाँ से हटाया गया है, बोर्ड को हटाया गया। देखिए, गलत का साथ मत दीजिए आप, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये चीज़ ठीक नहीं है। जो आप हमसे कह रहे हैं कि हम शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं पड़ा हुआ नहीं है, रखा हुआ है। इसको चलिए ठीक है, वो वीडियो हम आपके शब्दों के साथ जोड़ देंगे, दर्शक देख रहे हैं, अगर वो पड़ा है कि हटा है वो उसको देख लेंगे, मैं उस पर बहस नहीं करना चाह रहा ये हूँ। बात तो ये नहीं कही आपने नहीं करो ना, ये बात आप बहस मत करो, जो आप कह रहे हो ना, ये बहस मत करो मान्यवर जी। आप ये ना बहस मत करो, वहाँ पड़ा हुआ है बोर्ड, ज्यादा उधर भी रखे हुए, गोदाम शोरूम में भी रखे हुए हैं। ऐसा मान लेते हैं कि उसको आपने ज्यादा बोर्डों की संख्या आती है, मैं ताऊ की बात मान लेता हूँ। वहाँ पार्किंग है, पार्किंग में लगा रखा था, वो पार्किंग की वजह से छुप जाता फिर बोर्ड। वो ताऊ जी, मैंने आपसे बात शुरू करी, मैंने कुछ बात आपको गलत बोली, कुछ मैंने रोदी बात बोली, जरा आप बताइए भाई साहब। वो उतार दे, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बता देता, रुक जाओ 2 सेकंड। हम चाहते हैं बदलाव, बीजेपी से हम जीत चुके हैं। हर तरीका पर आधार कार्ड, हर तरीका वोटर कार्ड, आधार कार्ड से लिंक करवाएंगे तो 1100 रुपये दो। अब एक कानून और निकाल दिया कल परसों से कि आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं तो उसके 1500 रुपये हर साल तो मुझे जमा करवाने पड़ेंगे। क्यों, क्या मतलब रहा ये? नहीं, इसका क्या मतलब रहा? जब हम 1500 रुपये देंगे तो हमें क्या फायदा रहा इसका? फिर उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है कि हम जा सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, नहीं जा सकते। तो बीजेपी से तो बिल्कुल हम जीत चुके हैं, बदलाव तो आएगा। क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, किसी पार्टी से आओ, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये उखाड़ के इन्होंने साइड में फेंक दिया है, ऐसा हो सकता है? संदीप हमारे पार्षद जो है, शायद मीडिया वालों को ज्यादा पता हो, क्योंकि मीडिया तो आजकल आपको पता कैसे चल रही है, पूरा देश जानता है। सबको पता ही है, बिकाऊ पड़ी हुई है मीडिया, वो सच्चाई तो दिखाई नहीं आज तक इन्होंने। भाई साहब, आपको सच ही बता रहे हैं, अब आप सच के बाद आप इस पे बात नहीं करना चाहते तो बोर्ड को कैसे फेंक सकता है? 2 दिन से यहाँ कार्यकर्ता पड़ा हुआ है प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, आपने ये कैसे कह दिया?
आपने कहा कि मैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ, मैंने उसको लेके आपसे बातचीत करी हम भी तो कि हम ये जो, जिम्मेदार अरे भाई पदाधिकारी साहब हैं। सुन तो लीजिए कि आपसी फूट है, इसको आप ठीक करिए। इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? फूट कहाँ है? देखो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण खड़े हुए हैं। फूट कहाँ से है? मुस्लिम की बात नहीं है, मैं फूट कहाँ से है यहाँ से? अरे आप उस बात को भी झुटला रहे हो। 36 अब बिरादरी आप, खड़ी है कि अरे नहीं? सुनो ना, फूट तो ये गिरवा रहे हैं मीडिया वाले फूट गिरवा रहे हैं। आप उस चीज को क्यों नहीं, मैं आपसे क्या कहा, आपने कहा कि वो वीडियो थी, अफवाह थी। आप कम से कम सच को तो मत वीडियो अफवाह मत नकारिए। जो पहले क्षेत्र से वायरल हुई उसके लिए मैंने आपसे कहा कि वैसी चीजें ना हो। आज भी जीते पड़े हैं पृथला को, अभी इलेक्शन करा दो, हमारा विधायक निकलेगा और 2024 में दिल्ली भी पहुंचेंगे और लास्ट में चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे। सरकार बना रहे हैं, कोई बेधड़क हो जाओ। देखिए चिंता असल मत में करो। सुनो, मैं बता रहा हूँ बात क्या है। चिंता मत करो, सुनो, सरकार बना रहे हो आप। अब आप या तो नाम देख करके और काम देख करके एकदम आकर के मेरे पे भड़के है। आपने उस चीज का सही जवाब नहीं दिया वैसा मेरे को ना 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 वो कौन? आप मीडिया वाले हो, हम आपका नाम और काम से हमें, आपने बोला नाम और काम। यार कोई चीज घटना हुई है उसको तुम कैसे नकार दोगे भाई? जब कोई घटना हुई है उसको आप कैसे नकार दोगे? मैंने आप, अरे भाई साहब बता रहा हूँ ना मैं आपको, मैंने भाई साहब जब आए मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि भैया जो आपके क्षेत्र में पहले हुआ है उसको रोकने के लिए पार्टी क्या रणनीति बनाएगी, ऐसा ना हो ताकि विवाद ना बढ़े। और भाई साहब कह रहे वो तो बात झूठी थी, ये था यार, कम से कम सर। क्या क्या ऐसा अफवाह फैला जो पिछले इलेक्शन में फैला? किसकी पार्टी में नहीं फैला ये तुम बता दो। किसकी पार्टी में नहीं होता विरोध टिकट के लिए? किसके लिए नहीं होता? विरोध की बात नहीं है, सब में होते हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए कुछ रणनीति बनती है ना। ठीक नहीं है तो आप बात करो तो इस पे करो कि हम इसके लिए ये काम कर रहे हैं, ऐसे आगे से नहीं हो। से काम देते हो, बताओ। हमने रोकने का यही काम है कि संदीप शर्मा वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और सुरेंद्र वशिष्ठ जी भी और दोनों एक ही मंच पे बैठेंगे और दोनों का जब भी प्रदेश की मीटिंग हो या जिले की मीटिंग हो दोनों एक ही बात को कहते हैं, चाहे मेरा दोनों में से कोई सा भाई लड़े, हम में से बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता और ब्राह्मण समाज के दोनों नेता एक हैं। ये ब्राह्मण और दलित समाज मिलकर इस बार फिर पृथला जीतेगा, फिर यहाँ से हाथी को चंडीगढ़ भेजेगा और ब्राह्मणों की और सर्व समाज की और बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत होगी और वो उन समाज के लिए काम करेगा जो विधायक यहाँ से चुन के जाएगा बहुजन समाज पार्टी का। वो चाहे टिकट जिसको भी मिले, संदीप शर्मा को मिले या फिर टिकट सुरेंद्र वशिष्ठ को मिले या फिर इनके बाद अगर किसी को भी मिले, जो भी जीतेगा वो सर्व समाज के लिए काम करेगा, बसपा का कार्यकर्ता या विधायक जो भी होगा। ये इस बात का जवाब ऐसे करके आप भी दे सकते थे, लेकिन आपने बिना मतलब का विवाद बना दिया। या तो आप मुझे कोई अलग व्यक्ति से जो है समझ रहे हो, आपको नहीं पता कि मैंने बसपा के लिए काम कितना करा है, आपको जानकारी नहीं है, आप एकदम से आए और आप एकदम जो है हावी हो गए। गलत बोला भाई साहब, ये बात गलत है, आपकी बात गलत है। हमने आपको कोई टारगेट तो नहीं किया, आप सच बात को झुटला रहे थे, यही मेरा विरोध हो गया। हमने आपको टारगेट किया। आप सच बात को झुटला क्यों रहे हो? मान्यवर जी मैं आपको बता दूं, आपने बसपा हुई है वो हुई है, उसको मानिए ना आप। सुनो, जिस टाइम पे आपने बसपा के लिए काम करा था वो आपने करा था, हम उस बात को नहीं झुटलाते। लेकिन आज के टाइम में पूरा फरीदाबाद और पूरा देश जानता है कि आप किसके लिए काम करते हो, किसके लिए काम करते हैं और आपका जो आने का यहाँ मकसद है वो भी पूरा फरीदाबाद और पूरा पृथला विधानसभा और पूरा देश जान लेगा कि आप यहाँ आए किस लिए आए हो। अब एक काम करिए, अब सुनिए, अब अरे भाई से आए हैं क्योंकि मैं आपकी हर एक वीडियो में आपकी बात तो सुन ले, बहन जी का अब पहले बात तो सुन लो, हो गया विरोध करता देखता हूँ मैं आपको, हो गया। अब सुनो, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, तुम्हारे विधानसभा अध्यक्ष को मैंने 1 हफ्ते पहले ही उनसे मैं बात कर रहा हूँ। नाम भी खोल दूं? नाम खोलो। नाम है उनका। अरे सुनो भाई, पहले यार तुमने अपनी बात कह दी, तुमने इतना बड़ा मेरे पे ऐसे धब्बा लगा दिया, सुन तो लीजिए, कम से कम सुनिए। अब सुनिए, कैमरा पकड़ना है, आप कैमरा पकड़े, बदतमीज नहीं यार, ऐसे ये सुनो, मैं जी नहीं बोल रहा हूँ। आपने बोला ना कि अंदर की बात हमें नहीं पता, कार्यकर्ता को अंदर की बात नहीं पता होगी, फिर किसको पता होगी? अपने मीडिया बहुजन मीडिया या तरीका तो नहीं। अरे नहीं भाई, पहले उनका भी तो शब्द सुन लो, उन्होंने क्या बात बोली है, यू का आपको अंदर की बात नहीं पता। किससे बात हुई थी आपकी? अब मुझे मौका तो दे आदमी, अब मुझे वो आदमी मौका नहीं दे रहा है। बोलेगा नहीं, बताओ। हो गया? 1 हफ्ते पहले से हम इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आ रहे थे, वो भी 1 दिन पहले से आते। आपकी तैयारियों को हम दिखाने वाले थे, कैसे आप तैयारी कर रहे हो, क्या आपकी रणनीति है, कैसे जो समाज, जो आपकी पार्टी है वो यहाँ पर खड़ा होगी,
इसको लेके हमने बातचीत करी। मैंने भाई साहब हमको टाइम दीजिए कि जी आपको टाइम दे दिया और ऐसे ऐसे फलाना आदमी आएगा, गाड़ी लेके आएगा, आपको वहाँ से टाइप करेंगे। मैंने कहा ठीक है। ये हमारी सहयोगी बाहर थी, इनको हमने इमीडिएट बुलाया भी। आपके बंदे ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया था भाई साहब, और फ़ोन उठा के क्या बोला एक बार में भी कि मैं 10 मिनट में आपको बता रहा हूँ भाई साहब। हमारा सारा सेटअप तैयार था, हम लोग यहाँ पे आने के लिए वो तैयार थे, आप लोगों ने फ़ोन भी नहीं उठाया। सिर्फ 19 के लिए, 20 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 20 को तो हम खुद आते जैसे हम आज आए हैं, 19 को तो इतना तो कम से कम आप कोऑपरेट करोगे मीडिया को यार। किशन जी, आप जब आप अपनी बात नहीं कहो, टाइम पे आए हो, आपको किसी ने रोका? नहीं रोका ना। बात रोकने की नहीं है यार, बात रोकने की नहीं है। तुम हम ना दे ऐसे तुम देते रहिए। हम आप कैसे सहमत हैं जैसे ये बता रहे हैं? ऐसे इनकी तरह हम ना करेंगे कि हर का ये वोट देते रहो, नहीं बेगर देखे और बिना सोचे समझे हम ना देंगे, तुम देते रहो, अंधभक्त तुम बने रहो। इन्हें कह रहे हैं बहुजन मीडिया के तुम बिकाऊ मीडिया हो, बिकाऊ। ये भैया अपनी जगह ठीक है, तुम गलत हो। हम देखिए, हमें उस चीज़ का सर्टिफिकेट की बात नहीं है।